प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा ये नया भवन। नई संसद में पीएम मोदी का पहला संबोधन, भारत का विकसित होने का संकल्प, दुनिया के कई देशों का संबल बनेगा ये नया संसद भवन। इस विश्वास को नई बुलंदी देने वाला है। मुझे विश्वास है कि इस संसद में जो जनप्रतिनिधि बैठेंगे वो देश को नई प्रेरणा देने का काम करेंगे। पीएम ने कहा, हमें कर्तव्य को प्राथमिकता में रखना होगा, हमें निरंतर खुद में सुधार करना होगा, हमें खुद को तपाना होगा, खुद को खपाना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। इस पर चर्चा करने जीएनएन न्यूज के संवाददाता पहुंचे दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता व नेता महेश द्विवेदी के पास। तो चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने इस विषय पर क्या कहा। दोस्तों, आपको पता है कि जीएनएन न्यूज हमेशा आपको हर खबर से रूबरू कराता है और आपको वही खबर दिखाता है जो जरूरत है आज देश की और समाज की। और आपको पता है कल क्या चल रहा है? आज तारीख है 28। आपको बता दें कि लोकतंत्र के मंदिर आज संसद का हुआ है उद्घाटन और उस उद्घाटन को किया है आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिंगोल हाथ में लेकर। और हम पहुंचे हैं इस समय दिल्ली के द्वारका मोड़ पर, जो मटियाला विधानसभा का क्षेत्र है, और वहां पर हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं नेता महेश द्विवेदी जी। आइए उनसे बात करते हैं, कुछ कटाक्ष करते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ जानते हैं अंदर की और बाहर की होता क्या है। जी बहुत बहुत स्वागत है जीएनएन में। देखिए, आपका चैनल का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है, ये विषय वास्तव में बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि कुछ लोग ये नहीं जानते हैं कि जो राजनीति में जो हो रहा है, और वो राजनीति जो है किस तरह की राजनीति है। लोग तब तक नहीं समझ पाएंगे कि जब तक जो लोग जो है ना, जब उस संकट के उस द्वार पर जब खड़े होंगे तब समझ पाएंगे कि हम किस मोड़ पे जा रहे हैं। आज की जो राजनीति जो हो रही है, केवल भटकाने की राजनीति हो रही है, लोगों को भटका दिया जाता है। कहीं आप हमें ये बताइए, इस दिल्ली के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, सेंटर के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपको किसी एक भी लाइन के अंदर मैं थोड़ा बहुत ये कह सकता हूँ कि हमारा जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं उनके बारे में के अलावा अब फिलहाल आज संसद पर ही रुकते हैं। संसद में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद का उद्घाटन किया है और हाथ में मिला है उनको सिंगोल, और सिंगोल पर ऊपर लगे हैं नंदी महाराज। क्या कहते हैं आप? देखिए, इसका मतलब, सिंगोल का मतलब होता है दंडात्मक, मतलब जो गलती करता है। पहले क्या होता था कि स्वतंत्र, मतलब जिस आदमी को कहीं पर भी अगर कोई राजा गलती करता था तो उसको पीछे मार करके कहते, उसको दंड जो है उसको मार करके उसको खत्म किया जाता था कि हाँ भाई, अब आपका ये दंड है, जो आपने जो पाप किया है उसका जो है ये परिणाम। लेकिन चलिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र है, देश हमारा लोकतंत्र से चल रहा है और लोकतंत्र कहते हैं कि जीवित रहना चाहिए। लेकिन आज का जो माहौल है, आज की जो हमारा जो संसद का जो उद्घाटन हुआ, ये राजतंत्र के द्वारा हुआ। लोकतंत्र में क्या होता है कि जो संविधान कहता है, संविधान नॉन कंट्रोवर्सी, मतलब आज हमारे जो पोस्टें होती हैं, जैसे हमारा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है, वो नॉन कंट्रोवर्सी, मतलब किसी पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं। तो इस तरह की जब संसद की जब बात आती है तो ऐसे व्यक्ति से उसका उद्घाटन कराना चाहिए था, जिससे क्या होता है कि न तो ये आज जो जितनी पार्टियां जो आप बहिष्कार कर रही हैं, वो आज ऐसा माहौल नहीं बनता। ये माहौल बनाया गया, ये गलत बात है। कभी देश को जो है ना समझ में, आप ये देखिए किसानों के साथ क्या हुआ था, किसानों के साथ भी वही बात हुई, फिर बाद में आपने मान लिया। ये जनता समझ रही है कि आपने शौचालय से लेकर संसद का आपने ठेका ले रखा है। ठीक है, अच्छी बात है। आप मतलब सत्ता आने के बाद हर व्यक्ति ये सोचता है कि हमारी हर जगह फोटो लगी रहे। यहाँ अब जो है, जो युवा है जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं होती है। आपके जितने पहलवान हैं आज जंतर मंतर पे धक्के खा रहे हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं होती है। जो आपके यहाँ क्रिकेटर की एक उंगली अगर चोट लग जाती है तो ट्वीट करके कहा जाता है। तो आप केवल मतलब की राजनीति करना चाहते हैं, या देश के विकास की बात करना चाहते हैं, या जनता के द्वारा
मतलब हमारा जो संविधान बना है उसके बारे में बात करना चाहते हैं। वहां पर जब बात आती है तो आप ये कहते हैं साहब, आज भी मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से देश चलाया, ये कहते हैं साहब जो है मणिपुर में जो उद्घाटन किया सोनिया गांधी ने, जो जनता द्वारा प्रतिनिधि जो चुना जाता है वो व्यक्ति जो है ना सबसे ज्यादा उसका राइट होता है। वहाँ का जो राज्यपाल था वो राज्यपाल जो नॉमिनेट किया गया था, वो चुन के नहीं गया था। ये बात जनता को पता होना चाहिए। जो चुना हुआ आदमी वो उस चीज को, राष्ट्रपति चुना हुआ होता है, प्रधानमंत्री भी चुना होता है, लेकिन कहने का मतलब जो हमारा राष्ट्रपति है उसका अधिकार जो है ये होता था कि वही संसद का उद्घाटन करना चाहिए था। कांग्रेस इसीलिए इसका विरोध कर रही थी। हमने तो कांग्रेस ने जो विरोध किया है वो विरोध इस बात का है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको ये अधिकार मिलना चाहिए था कि वो संसद का उद्घाटन करें, लेकिन ये अधिकार उनको नहीं मिला, जिसकी वजह से कांग्रेस ने विरोध किया है। अब आगे चलते हैं, सन 2024 में चुनाव आने वाला है। अब सिंगोल का जो गोल है क्या वो 24 है? देखिए, जनता जनार्दन है और जनता जो है समझ रही है कि इस देश के जो ना सिलेंडर के रेट क्या हो रहे हैं, पेट्रोल का क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें कैलकुलेशन कर रही है जनता। ऐसा नहीं है कि आज की जनता जो है, और युवा बहुत जागरूक है, और आने वाले चुनाव में अगर जनता आकलन करेगी कि इनके कार्यकाल में हमें क्या फ़ायदा मिला, क्या नुकसान हुआ, तो इसका भी आपको जो है ना मेरे हिसाब से 24 करीबी है। उससे पहले 24 के लिए रोड मैप बना लिया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। रोड मैप बोले तो रोड मैप, रेलवे लाइन मैप, आप क्या कहते हैं? भाई मेरी बात सुनिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोगों को जिस दिन 2014 में सरकार आई थी उसके बाद ये कहा गया था कि आपको जो है ना रेलवे स्टेशन की जो टिकट बढ़ी थी कि आपको मॉडलाइज कर दिया जाएगा पूरा, जो है ना एकदम जो है ना रेलवे आपको इतना बढ़िया सिस्टम होगा। मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि मैं अभी लखनऊ गया था और उस गाड़ी में गया था, बहुत बढ़िया गाड़ी थी, जिसके जो है ना टॉयलेट भी साफ नहीं थे, उसमें पानी भरा हुआ था। लोग, पूरे डिब्बे के लोग जो है ना ये कह रहे थे कि इस गाड़ी का बताओ कितने बार कंप्लेंट करने के बाद उसको करने नहीं है। तो कहने का मतलब जो पैसा आप ले रहे हैं उसके बाद लोगों को क्या मिल रहा है, ये जनता देख रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, वंदे भारत हो कोई भी हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने अगर अच्छी सी टाई लगा ली और आपके कपड़े जो है ना समझ में प्रेस करे हुए नहीं, तो उस टाई की वैल्यू क्या है? आपकी आपकी पटरियों के क्या हाल है? आप जो है उन पटरियों पर जो जो पहले से बनी हुई उन्हीं पर आप कितनी तेज चला रहे हो। जब कोई घटना घटेगी तब कहेंगे साहब ये जो है ना ये जवाहरलाल नेहरू के जमाने की है इसलिए खराब हो गई। नहीं, आपको केवल यही करना है कि जितना दोषारोपण है वो सब कांग्रेस के ऊपर देना है, तो यही होने वाला है। लास्ट में यही होता है, जब फंसते हैं तो नहीं साहब कांग्रेस ने ये किया था। पीएम का चेहरा कौन होगा? देखिए ये तो हमारी पार्टी, देखिए अभी कर्नाटक के चुनाव हुए तो लोग बोल रहे थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमारी पार्टी पढ़ी लिखी पार्टी है, समझदार पार्टी है। ऐसा नहीं है कि हम जो है कोई भी डिसीजन अपने मन से लेते हैं, सभी लोगों के द्वारा जो डिसाइड किया गया और उसके हिसाब से देखिए, आप देखिए कर्नाटक की सरकार पर तो भारतीय जनता पार्टी ने भी आपत्ति जताई और ये कहा कि राहुल गांधी का कोई रोल नहीं है उसके अंदर, जो प्रजातंत्र है वो वहाँ का इस तरीके का है कि हर बार वो सरकार बदलते ही है। देखिए वो तो देखिए कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं, बीजेपी पार्टी जो है वो तो हमेशा इस तरह की बातें करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से चल रही है। उसने 70 साल में जो राज किया है उसे पता है कि कैसे देश चलता है। उसके लिए हमें दूसरी पार्टी का कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है। आने वाले समय में क्या सारी पार्टियां गठबंधन करेंगी या कांग्रेस अकेला लड़ेगी? देखिए आवश्यकता आविष्कार की जन्नी है, जब समय देखा जाएगा उसके हिसाब से करेंगे। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ महेश द्विवेदी जी, जो कि कांग्रेस के बड़े कर्मठ नेता हैं और बड़े जुझारू हैं, और इन्होंने आज अपनी बात को रखते हुए कहा है कि 24 की तैयारी कांग्रेस की है और कांग्रेस समय आने पर अपना कार्य पूरी तरह से करेगी और आने वाली सरकार को बनाएगी 24 में, और 24 में कांग्रेस की सरकार बनकर आएगी। ये तो समय ही बताएगा कि प्रधानमंत्री किसका होगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह यादव के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज़, दिल्ली।